किस तरह मैं फाइवर पर सक्सेसफुल हुआ, किस तरह मैंने 1000 ऑर्डर्स का माइलस्टोन अचीव किया, कौन सी टेक्निक्स मैंने यूज़ की, किस तरह मैंने अपने क्लाइंट्स को रिपीटेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट किया, किस तरह आप मेरी टेक्निक्स को यूज़ करके फाइवर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज की वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाकिब जावेद। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है? देखो, आपके पास क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के पास भी इसी तरह बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको वो अप्रोच करते हैं, जिनसे वो काम करवा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो किस तरह बिल्ड होता है? वो जब बिल्ड होता है जब आप क्लाइंट को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। आपने सुना था कि वहाँ का खाना अच्छा था, वहाँ का खाना वाक़ई बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वेटर और उसका मैनेजर जो है वो तंग कर रहा है। आपको पहले अच्छी जगह नहीं दी बैठने के लिए, उसके बाद आपको खाना लाने में टाइम लग रहा है, देर लग रही है। आपने पानी माँगा, 3, 4, 5 दफ़ा पानी माँगा तो उसने ला के आपको पानी दिया। अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर रही हैं। आपने खाना तो खाया, खाना तो वाक़ई बहुत मज़े का था, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपको वहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई। तो इस तरह क्या होगा, आप दोबारा उस रेस्टोरेंट को प्रेफ़र नहीं करेंगे। आप वहाँ पे मजबूरी में जा सकते हैं, लेकिन आप खुश होके उस रेस्टोरेंट के पास कभी नहीं जाएँगे। जब आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो आप दोबारा उसी रेस्टोरेंट पे क्यों खाना खाने जाएँगे? आप अवॉइड करेंगे, आप नहीं जाएँगे वहाँ पे खाना खाने। बिल्कुल इसी तरह क्लाइंट्स के पास बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, क्लाइंट्स के पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। आप फाइवर पर या फ्रीलांसर पर या अपवर्क पर कहीं पर भी जाएँ तो आपको हर कैटेगरी में, हर लैंग्वेज में आपको मल्टीपल सेलर्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी है फ्रीलांसिंग की, तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स भरे पड़े हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल रिसीव करने की बारी आती है तो हम सबसे आगे होते हैं। हम सबसे आगे होते हैं, हमें कोशिश होती है कि हमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। लेकिन जब ये चीज़ हमारी देने की बारी आती है तो हम वहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं। ये तो होगी रेस्टोरेंट की एग्जांपल। अब फ्रीलांसिंग में आप वैल्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग में वैल्यू ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसने कहा जी मुझे ये डिटेल्स हैं मेरी, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मुझे इससे रिलेटेड आपने एक प्रोडक्ट बिल्ड करवानी है। आपने क्या करना है? आपने अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से ग्रीट करना है, उसको अच्छे लफ्ज़ों में उसको वेलकम करना है। जब आपकी उससे बात होती है तो आपका ऑर्डर फाइनली प्लेस हो जाता है। तो और जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तब अक्सर लोग जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो जो एक बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो समझते हैं कि अब तो ये फंस गया हुआ है, अब तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो अब हम जो मर्ज़ी करें ये मानेगा हमारी बात। तो आपने क्या करना है? आपने इस तरह की बिल्कुल नहीं करना कि एक फंसे हुए मजबूर बंदे की मजबूरी से फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना। आपने क्या करना है? आपने उसको मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करनी है। क्लाइंट ने अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हैं, आपने इसके ऊपर काम कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया। अब इशू क्या है? क्लाइंट ने थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशन मांगी, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग उसने कहा कर दो, लेकिन हम फ्रीलांसर्स क्या करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, हम ये चेंजिंग नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हमें इसके पैसे दो, हमें इसके पैसे दो, हम उसके बाद आपको ये चेंजिंग जो है करके देंगे या मॉडिफिकेशन करके देंगे। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट के साथ जो एक रिलेशनशिप था वो ख़राब हो जाता है। क्लाइंट समझ जाता है कि ये वैल्यू प्रोवाइड करने नहीं बैठा हुआ, ये सिर्फ पैसे कमाने बैठा हुआ है, ये सिर्फ एक लालची इंसान है जो सिर्फ पैसे कमाने बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है? आपने क्लाइंट को वैल्यू देनी। आपने अगर क्लाइंट ने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मांग लिया या थोड़ी माइनर चेंजेस उसने कह दिया करके देने को, एक बड़ी चेंज अगर एक बड़ा फीचर ऐड करने के लिए कह दे तो उसके आप एक्स्ट्रा चार्ज करें, वो तो एक रूल है। लेकिन जब आपका क्लाइंट आपसे एक थोड़ी बहुत छोटी सी मॉडिफिकेशन मांग रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको बगैर किसी उससे बहस किए आप उसको फ़ौरन वो चेंज करके दें और एज़ सून एज़ पॉसिबल वापस डिलीवर करें, ताकि क्लाइंट का जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड हो। अब लोग क्या करते हैं? लोग 2-3 रिवीजन से ज़्यादा जब क्लाइंट्स माँगते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। कोशिश करते हैं कि ये 2 रिवीजन्स अब मैंने एग्री की थी तो 2 से ऊपर अब जब मैं दूँगा तो वो तो मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन जब आप इस तरह करते हैं, 2 से ऊपर रिवीजन देने पे आप क्लाइंट के साथ बहस करते हैं तो तब आप क्लाइंट का एक ऑर्डर तो आपने जो किया है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आप उस क्लाइंट को लॉन्ग टर्म में लूज़ कर देंगे। आपका वो क्लाइंट कभी भी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो उसके पास और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो उनके पास चला जाएगा, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत चॉइस है उसके पास। तो आपके पास वो किस तरह आएगा कि आपने उसको 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 की जगह अगर 4-5 भी हो जाती हैं तो नॉट अ बिग डील। अब फ्रीलांसर्स एक और गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लाइंट ने कहा भाई मेरे से ये आपने जो डिलीवर किया मेरे से ये नहीं चल रहा, मुझे ये चलाना नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको कहूँगा कि भाई मैं तुम्हें सेटअप करके देता हूँ, लेकिन उसके मैं चार्जेज़ अलग से लूँगा। अब इस तरह आपने अपने पैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा घेरने की कोशिश कर ली, लेकिन आपने क्लाइंट अपना जो है वो लूज़ कर दिया। कहते हैं कि पैसे कमाना जो है वो आसान होता है, लेकिन बंदे कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? जो एक अच्छी टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ
वो ये है कि आपने क्लाइंट को विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उसको सेटअप कर देना। बड़ी आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, आपका क्लाइंट जो आपसे इतना हैप्पी हो जाएगा कि वो आगे 10 बंदों को और बताएगा कि ये बंदा है, ये आपको अच्छा काम करके देगा। उस क्लाइंट के जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ था वो और लोगों को बताएगा और वो भी आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तो इस तरह आप एक ब्रांड बनना शुरू हो जाओगे। तो हमेशा अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देने की कोशिश करो, क्योंकि पैसे देकर तो वो किसी से भी काम करवा सकता है। वो आपके पास दोबारा क्यों आए? वो आपके पास दोबारा तभी आएगा जब आप उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, जब आप उसको एक अच्छी सर्विस दोगे, क्वालिटी दोगे और साथ अच्छी सर्विस दोगे। क्वालिटी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन अच्छी सर्विस देने के टाइम पे बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है क्लाइंट को अच्छी सर्विस भी मिले, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनते हैं। कभी भी मुर्गी ज़िबा करने के बारे में ना सोचें, हमेशा जो सोने का अंडा है वो खाने की कोशिश करें। हम लोग करते हैं, हम सोने के अंडे को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस है कि आज क्लाइंट आया, मैंने उसको फ्री काम कर दिया, वो महीने बाद या 6 महीने बाद दोबारा आएगा, तो फिर मैं उससे दोबारा थोड़ा सा पैसे कमाऊंगा, तो मैं क्यों ना आज वो मेरी छुरी के नीचे है तो मैं उसको ज़िबा कर दूँ, मैं उससे जितने मैक्सिमम निकलवा सकता हूँ निकलवा दूँ। आप इस तरह कर तो सकते हैं, आप उससे निकलवा तो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कभी भी आपका क्लाइंट नहीं रहेगा। जब आप अंडे छोड़ के मुर्गी ज़िबा कर लेंगे तो फिर आपके पास अंडे दोबारा 6 महीने बाद या साल बाद अगर वो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा, आपके पास दोबारा वो सोने के अंडे नहीं आएंगे। आपने एक ही दफ़ा मुर्गी ज़िबा कर ली तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो गया। तो सेल्स आपकी तभी बढ़ती हैं जब आपके क्लाइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स को रिपीटेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि आप अगर बहुत बड़े आपके गोल्स हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, बहुत ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को रिपीटेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें। जब आपके क्लाइंट्स रिपीट होते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। हमने डिस्कस किया कि किस तरह सर्विस क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर करके आप अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी प्रैक्टिसेस आप ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, वो रिजल्ट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो न्यूबीज़ हैं, जो बिगिनर्स हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या उसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं आपके, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे मैसेज का रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।